गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं फैशन इलस्ट्रेशन में टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। इस वीडियो में मैं आपको 15 टाइप्स ऑफ फैब्रिक के टेक्सचर के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरीके से होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन इलस्ट्रेशन आपको पता है, जो भी हम ड्राइंग या स्केचेस बनाते हैं उसको हम फैशन इलस्ट्रेशन बोलते हैं। उस पर हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं, किसी फैब्रिक को हम बनाते हैं, किसी भी डिज़ाइन को या कोई भी ड्रेस को बनाने से पहले हम एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं जिससे कि हमारा फैब्रिक खराब ना हो और हमें पहले ही पता लग जाए कि इसका लुक किस तरीके का आएगा, क्या इसका अपीयरेंस रहेगा। तो उस चीज़ को के लिए हमें इलस्ट्रेशन बनाना जरूरी होता है। इलस्ट्रेशन में, फैशन इलस्ट्रेशन में हमने बात कर लिया कलर्स के बारे में, हमने बात कर लिया लाइन्स के बारे में, हमने बात कर लिया शेप्स के बारे में। फोर्थ पॉइंट है हमारा टेक्सचर, क्योंकि जब भी हम कोई भी फैशन इलस्ट्रेशन बना रहे हैं उसमें हम कोई ना कोई फैब्रिक यूज़ करेंगे ही। फैब्रिक यूज़ करेंगे तो हर फैब्रिक अलग दिखता है। हमें कैसे पता लगेगा फोटो में या पिक्चर्स को देख के, कोई भी इलस्ट्रेशन को देखकर हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉटन फैब्रिक दे रखा है। हमें देखकर पता लग जाना चाहिए कि ये फैब्रिक कौन सा शो हो रहा है। इसलिए हम टेक्सचर की स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं टेक्सचर क्या होता है। इट रेफर्स टू द फील एंड अपीयरेंस ऑफ द सर्फेस। इट मीन्स क्या है कि जो भी हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं, हम फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक होता है उसके ऊपर का सर्फेस, उसका लुक कैसा होता है, उसका अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स लुक, उसको दिखने में कैसा लगता है और टच करने में कैसा लगता है। तो हम जब फैशन इलस्ट्रेशन बनाएंगे हम टच करके तो फैब्रिक को बता नहीं सकते, हम तो बस देख कर ही बता पाएंगे इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन में हमें स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि हम बता पाएं कि ये फैब्रिक देख कर ही पता लग जाए हमें कि अच्छा ये वाला लिलन फैब्रिक है, ये वाला वेलवेट फैब्रिक है, ये वाला लेदर फैब्रिक है, देख कर ही हमें पता लग जाए। तो चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कॉटन के बारे में। कॉटन, आप पिक्चर में देखिए, अब आप चेक करिए कॉटन का टेक्सचर कैसा आ रहा है, उसकी लाइनिंग्स कैसी दिखाई दे रही हैं पिक्चर में। इस तरीके की हम जो पिक्चर है या ये जो टेक्सचर है कॉटन का, यही हम अपने इलस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे। सिंपल यही है इसमें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शिफॉन फैब्रिक पे। शिफॉन किस तरीके का फैब्रिक होता है, बहुत ही पतला फैब्रिक होता है, आपको पता ही है। हम देखते हैं शिफॉन के ज़्यादातर दुपट्टे होते हैं। जब भी हम इलस्ट्रेशन बनाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कुछ अपीयरेंस इस तरीके का आए इलस्ट्रेशन में, जैसे कि ये शिफॉन फैब्रिक दिखाई दे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेनिम फैब्रिक। डेनिम ऑल ओवर अभी इन है, काफ़ी टाइम से इन है और बिल्कुल बेसिक है। अब डेनिम तो हर एक लड़की, बॉय तो पहनती हैं बॉयज़, बट हर एक लड़की डेनिम वेयर करती है। डेनिम में हमारी ड्रेसेस भी होती हैं, हमारी जीन्स तो होती हैं, जीन्स से स्टार्ट हुआ था ये, बट अब डेनिम ड्रेसेस हैं, डेनिम की कुर्तीज़ आ रही हैं, काफ़ी सारी वेराइटीज़ इसमें आ रही है। तो डेनिम का जब भी टेक्सचर हमें बनाना होगा तो कुछ इस तरीके का होगा। आप पिक्चर में देखिए, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लैनल। फ्लैनल फैब्रिक होता है जो विंटर में यूज़ होता है, कुछ टॉवल्स में यूज़ होता है और आजकल वुमेन्स क्लोथिंग में, नाइट वियर में या फिर ज़्यादातर नाइटी में आप देख सकते हो लोअर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आई तो पर्सनली लाइक दिस फैब्रिक, मतलब कि विंटर में मुझे ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट है, ये चुभता नहीं है। वुलन जो होता है वो थोड़ा बहुत चुभता है, हमें थोड़ा सा स्किन फ्रेंडली नहीं लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है, बिल्कुल वेलवेट से भी सॉफ्ट होता है और इसकी लेयरिंग भी बहुत मोटी होती है, जैसे कि विंटर में बहुत अच्छा हमें इससे प्रोटेक्शन मिलता है। आप देखिए इस तरीके का टेक्सचर आएगा इसका। नेक्स्ट हम आते हैं जॉर्जेट। जॉर्जेट एज़ यू नो, जॉर्जेट की साड़ियाँ, जॉर्जेट के दुपट्टे, जॉर्जेट के भी दुपट्टेज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, साड़ियाँ आती हैं, मेनली इन चीज़ों में जॉर्जेट यूज़ होता है। आप इसका टेक्सचर देखिए, जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसी टाइप का टेक्सचर हम डालेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ, फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट है। आगे हम बात करेंगे जूट। जूट फैब्रिक, जूट काफ़ी मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है ये, नेचुरल फैब्रिक है ये और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर हमारे घरों में सूट वगैरह तो बहुत कम ही वेयर करे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्किन फ्रेंडली नहीं होता, हल्का सा चुभने का इसमें डर रहता है। तो जूट फैब्रिक में और भी फैब्रिक को ऐड करके दूसरा फैब्रिक बनाया जाता है, जिसमें फिर कुर्ती वुर्ती बन सकती है, कुर्ती वगैरह बन सकती है, सूट सलवार आप बना सकते हो। बहुत कम मिलेगा जूट फैब्रिक में, बट होते हैं, मिक्सिंग करी जाती है, जूट का कुछ ही परसेंटेज होगा, बाकी दूसरे फैब्रिक्स को ऐड करके क्लोथिंग में यूज़ करा जाता है। मेनली जूट फैब्रिक की आप अगर बात करो तो जूट फैब्रिक के हमारे पास हैंडबैग्स होते हैं, हैंडबैग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिग बाज़ार की अगर बात करो, बिग बाज़ार या विशाल, मेगा मार्ट, इन सब जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स में हमें जूट के कैरी बैग्स मिलते हैं, तो वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम आते हैं लिलन। लिलन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और नेचुरल फैब्रिक है ये हमारा। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, कुर्तीज़ में बहुत ज़्यादा, समर में तो बहुत ही बेस्ट फैब्रिक है ये, जो हम यूज़ करते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेदर। लेदर भी हमारा नेचुरल फैब्रिक है, बट ये एनिमल बेस है। एनिमल बेस मीन्स कोई भी एनिमल हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टाइगर, लायन, इन सब की जो स्किन होती है ऊपर की, वो यूज़ करी जाती है लेदर में। लेदर के आप देखते होंगे सैंडल्स वगैरह, शूज़, बेल्ट्स, हैंडबैग्स, इन सब में काफ़ी ज़्यादा लेदर यूज़ होता है। लेदर के फैब्रिक भी बनते हैं, तो लेदर की कुर्ती वगैरह, आप इस टेक्सचर आप देख सकते हैं। कभी भी हम कुछ लेदर की ड्रेस अगर बनाएंगे तो इस तरीके का उसका टेक्सचर आएगा। आगे हम चलते हैं नेट। नेट फैब्रिक तो टोटली शिफॉन से भी ज़्यादा ट्रांजी, यानी कि पारदर्शी, आर पार दिखने वाला होता है। ये तो जस्ट इसके नीचे हमें सैटिन की लाइनिंग लगानी पड़ती है, जिससे कि हम कोई कुर्ती को बना सकें। नेट फैब्रिक आजकल काफ़ी इन है और दुपट्टे वगैरह में यूज़ होता है, नेट की साड़ियाँ होती हैं, बट इनर में हमें कुछ लाइनिंग वेयर करनी पड़ेगी, लेयरिंग हमें करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको नहीं वेयर कर सकते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देखें। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक। ऑर्गेन्जा फैब्रिक और शिफॉन फैब्रिक में क्या फ़र्क हो सकता है? शिफॉन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, आप कोई भी दुपट्टा देखेंगे वो काफ़ी सॉफ्ट होता है शिफॉन का। ऑर्गेन्जा थोड़ा सा खुरदुरा और
इसमें आप लाइनिंग्स देखेंगे ऑर्गेन्जा में, थोड़ा सा खुरदुरा होता है। तो ये सूट में आजकल बहुत, ये भी फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा इन है, काफ़ी सूट्स वगैरह बन रहे हैं, सूट ड्रेसेस काफ़ी बन रही है। इसकी खासियत ये है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लाइट वेट इतना ज़्यादा है कि वेरेबल होता है ये। फिर आते हैं हम पॉलिस्टर। पॉलिस्टर हमारा बहुत टाइम से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मोस्टली 4 में से 1 फैब्रिक में पॉलिस्टर तो डलता ही है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी हर इस फैब्रिक में पॉलिस्टर की डलती ही है, मिक्सिंग करी जाती है। सो पॉलिस्टर का आप जो टेक्सचर है उसको देख पा रहे होंगे। पॉलिस्टर की खासियत की अगर बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ये खराब जल्दी नहीं होता, इसका प्रिंट नहीं निकलता है और क्रीज इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, श्रिंकेज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कम रहती है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं रेयॉन फैब्रिक। रेयॉन अगेन मैनमेड है, पॉलिस्टर भी मैनमेड होता है फैब्रिक। आगे हम चलते हैं रेयॉन फैब्रिक। रेयॉन अगेन मैनमेड है ये भी, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। रेयॉन कुर्तियों में बहुत ही ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है, हर दूसरी तीसरी कुर्ती रेयॉन की ही होती है, आपको भी पता होगा। रेयॉन फैब्रिक कॉटन फैब्रिक होती है। रेयॉन का ये फ़ायदा ये रहता है कि कॉटन में थोड़ी सी क्रीज और जल्दी पड़ जाती है, श्रिंक भी कॉटन बहुत ज़्यादा होता है। रेयॉन भी श्रिंक होता है, ऐसा नहीं रेयॉन श्रिंक नहीं होता। रेयॉन का भी श्रिंकेज है, कलर निकलने का भी रहता है रेयॉन का, बट उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, कॉटन से थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रेयॉन फैब्रिक है, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक में मिक्सिंग करी जाती है, ये ओरिजिनल नेचुरल फैब्रिक नहीं होता। सिल्क हम बात करेंगे, ये नेचुरल फैब्रिक है। सिल्क वॉर्म से निकलता है। सिल्क वॉर्म के जो एक कीड़ा होता है वो अपने मुंह से एक थ्रेड निकालता है, उस थ्रेड को हम सिल्क बोलते हैं। सिल्क को फिर उस थ्रेड को हम इकट्ठा करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और फिर उसमें कलर करके डाई करके सिल्क थ्रेड बनाया जाता है और सिल्क थ्रेड से फिर सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है। सो सिल्क फैब्रिक जो होता है इसका आप देख पा रहे होंगे, टेक्सचर जो है काफ़ी शाइनी होता है ये, और ये भी अगेन लाइट वेट ही रहता है, ये भी कोई हैवी नहीं है, लाइट वेट है। साड़ियाँ इसमें यूज़ होती हैं, सूट भी है इसमें, सिल्क में आप एवरीथिंग आ गया है, सब चीज़ों में सिल्क। अगर पार्टी वेयर की बात करें हम तो सिल्क फैब्रिक एक पार्टी वेयर ऑप्शन भी रहता है। सो ये है, ये भी नेचुरल फैब्रिक में ही आता है बट एनिमल बेस होता है। आप देखिए इसका टेक्सचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलवेट फैब्रिक। वेलवेट फैब्रिक जो होता है वो भी मैनमेड है, उसको बनाया गया है और इसका टेक्सचर हल्का सा ऊपर से शाइनियर सा होता है, ये भी शाइनियर होता है बट ये सॉफ्ट होता है। हमने जैसे बात करा था फ्लैनल फैब्रिक के बारे में, ये वूल होता है, मतलब ये ठंड में काम आता है हमारे। ऐसे ही वेलवेट भी ज़्यादातर हम ऑटम विंटर के टाइम पे देखेंगे, जब हल्की हल्की ठंड हो जाती है तो वेलवेट फैब्रिक उसी टाइम वेयर करा जाता है। गर्मी में तो नहीं वेयर कर सकते इस फैब्रिक को, क्योंकि ये हल्का गर्म होता है, एयर पास नहीं होती है इसमें, तो इस वजह से गर्म होता है। और विंटर ऑटम विंटर या विंटर में के सूट्स वगैरह इस पे बनते हैं, एम्ब्रॉयडरीज और काफ़ी काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे एम्बलिशमेंट्स होते हैं वेलवेट फैब्रिक पे, जो बहुत सुंदर। साड़ी साड़ी तो कमी रहती है वेलवेट की, बट सूट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सूट्स गाउन इस टाइप्स के। आप टेक्सचर देखिए। लास्ट हमारा है वूल फैब्रिक। वूल हो गया, ये भी नेचुरल फैब्रिक है। नेचुरल फैब्रिक में ये एनिमल बेस है, एनिमल बेस में आ गया वूल। हमें कई सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। सबसे नंबर 1 पे तो आप ये जान सकते हैं कि भेड़ जो होती है उनसे हमें मिलता है। वूलन फैब्रिक जो होता है उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का होता है। ये ऑब्वियसली ठंड में हम इस फैब्रिक को यूज़ करते हैं और ताकि जिससे गर्मी आए, और टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे इसका। सो ये हमारे हो गए टॉप 15 फैब्रिक जिनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि उनका टेक्सचर कैसा होता है, और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने मैन मेड, नेचुरल और इनकी प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो मैंने आपको सभी फैब्रिक्स का बता दिया है। तो चलिए अभी के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं। फैशन इलस्ट्रेशन की नेक्स्ट सीरीज में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।